नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही हो। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, 20 में से आपको 20 क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है कमेंट में। ठीक है ना? तो आपको मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की तैयारी कितने % हुई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद जवाब उसका हम लोग यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आपको क्या करना है, आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया आपको कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है ना, ईमानदारी पर। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? जो मनुष्य का हृदय होता है, एक बार धड़कने में उसको कितना समय लगता है, कितने सेकंडों का समय लगता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 0.8 सेकंड लगता है मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में जो हृदय होता है कितनी बार यह धड़कता है, तो आपको बताना है 72 बार। कितनी बार धड़कता है? यहाँ पर 1 मिनट वो 72 बार यहाँ पर धड़कता है। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मनुष्य का मनुष्य का शरीर में हृदय होता है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो आपको क्या बताना है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगर पूछा जाए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपको क्या बताना है, 72 बार यहाँ पर धड़कता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का पहला आंसर क्या हो जाए, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? किस विटामिन को यहाँ पर हार्मोन्स कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से कौन सा यहाँ पर विटामिन मिलता है? तो हमको यहाँ पर विटामिन डी ही मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी। तो ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? जो मानव मस्तिष्क का जो होता है, बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? क्या होता है, सॉरी, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। आपको ये आला नहीं लगाना है। ठीक है ना? सेरिबेलम नहीं होता है। क्या होता है? ये हमारा सेरिब्रम होता है। बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहते हैं। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के यहाँ पर सामने शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं, क्या होते हैं, 2 बार यहाँ पर विकसित होते हैं। जो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत यहाँ पर 2 बार यहाँ पर विकसित होते हैं? 32 दांत में से कितने दांत जो होते हैं 2 बार यहाँ पर उगते हैं? ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 दांत होते हैं। जो 20 दांत होते हैं यहाँ पर 2 बार यहाँ पर विकसित होते हैं, और जो 12 दांत होते हैं वो दोबारा यहाँ पर विकसित नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? जो मानव शरीर का जो रक्त बैंक किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। जो मानव शरीर में जो रक्त बैंक होता है किसको कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लीहा, क्या हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। ठीक है ना? जो क्या होता है, मानव शरीर का यहाँ पर रक्त बैंक होता है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। अब इसमें बोला जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा में यहाँ पर मानव शरीर में जो यहाँ पर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 7 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर है। इसमें बोला जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे यहाँ पर छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर स्टेपीज होती है। क्या होती है? स्टेपीज होती है। अगर लंबी पूछे तो आपको फीमर बताना है, और यहाँ पर और छोटी पूछे तो आपको क्या बनाना है, पीस बताना है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 8 की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है ना। तो किसका होता है, वो हमारा आरबीसी का होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड यहाँ पर सेल्स होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 9 की ओर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है। जब पाचन क्रिया होती है तो जो प्रोटीन होता है किसमें बदल जाता है, तो जो हमारा प्रोटीन होता है किसमें बदल जाता है, वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इसलिए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 10 की ओर चलते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। जो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लोहा। जो मनुष्य के रक्त में यहाँ पर क्या पाया जाता है, पर लोहा पाया जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है, यहाँ पर लोहा धातु पाई जाती है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 11 की ओर चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। इसमें बोला जाता है कि सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन है। जो यहाँ पर मनुष्य सो जाता है तो उसके रक्त में क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बढ़ता है या फिर घटता है, फिर क्या कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या होता है, यहाँ पर घटता है। जब मनुष्य यहाँ पर सोता है तो उसके रक्त में क्या परिवर्तन होता है, उसका परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पर घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 12 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कहाँ पाई जाती है, टांगों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, टांगों में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। जो यहाँ पर मूत्र का रंग जो होता है पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूक्रोम के कारण जो यहाँ पर मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है। जो मानव शरीर का जो यहाँ पर फेफड़ा होता है किससे ढका होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर फ्लोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरा होता है, फ्लोरा हो जाएगा। जो मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो किससे ढका होता है, वो फ्लोरा से ढका होता है। किससे ढका होता है, फ्लोरा से ढका होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है जो दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड नामक यहाँ पर विटामिन जो यहाँ पर दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तीनों यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कैसिन नामक विटामिन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, तो यहाँ पर छोटी याद में क्या होता है, मानव शरीर का यहाँ पर पाचन का अधिकांश भाग यहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 17 की ओर चलते हैं। इसके बाद देखिए 17 क्या है क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनुष्य के लार में यहाँ पर टायलिन नामक यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टायलिन नामक यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 18 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसमें 18 क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे होता है। जो मानव शरीर का जो शरीर होता है, मानव शरीर में पेस मेकर का जो संबंध होता है किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर किससे संबंधित होता है, वो हमारा हृदय से संबंधित होता है। किससे होता है, हृदय से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं।
ठीक है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। जो बच्चे का जो यहाँ पर बच्चे का निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है, कि माता के गुणसूत्र से होता है, कि पिता के होता है, कि दोनों से होता है, तो आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, ये हमारा पिता के गुणसूत्र से होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो पिता के गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, और माता के गुणसूत्र से यहाँ पर सिर्फ एक्स और यहाँ पर एक्स ही पाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पिता के गुणसूत्र से ही निर्धारित होगा कि यहाँ पर बच्चा जो होगा लड़का हो गया फिर लड़की होगा। यहाँ पर कौन निर्धारित करेगा, यहाँ पर पिता करेगा। ठीक है ना, बच्चा यहाँ पर लड़का हो गया फिर लड़की हो गया। ठीक है ना, कौन निर्धारित करेगा, यहाँ पे पिता करेगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 20 की ओर चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। ठीक है ना, जो हमारा लार होता है किसके पाचन में सहायक होता है, हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर पाचन में सहायक होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पर सीखा है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन के यहाँ पर सभी का आंसर अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जाना है। ठीक है ना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताना किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।